जय हिंद यारो, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स बाय आनंद सर में। आज हम पढ़ेंगे क्या सबने पढ़ ही लिया होगा। आज हम करेंगे रिवीजन। आज हम रिवीजन करने वाले हैं। कौन से चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं? हम करने वाले हैं रिवीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन में आपको जो बातें बताई जाएंगी, जैसे क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, आप स्प्लिटिंग द टर्म करके निकाल सकते हैं x की वैल्यू, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, या फिर आपको सभी को पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसका यूज करके हम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी हिंदी में बोले तो इसे गुणनखंड विधि कहे जाते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक, अब ये होता क्या है, अगर हम मान के चलें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल के बाद कुछ भी अगर नंबर लिखा हो बहुत मायने रखता है इक्वेशन बनाने में, यानी समीकरण बनाने में। अगर इक्वल के बाद कुछ नहीं लिखा हो तब तो ये बहुपद हो गया। ठीक है, इक्वल के बाद कोई नंबर लिख दिया गया है तब ये समीकरण हो गया है, यानी इक्वेशन बन गया है, वरना पॉलिनोमियल था। अब यहाँ पे a जो है कांस्टेंट वैल्यू, b जो है कांस्टेंट वैल्यू, c जो है कांस्टेंट वैल्यू, या फिर इसे एक तरीके से और बोल सकते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है। ठीक है, ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक, अब चलिए एक क्वेश्चन को उठाते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं कि कैसे सॉल्व कैसे करना है हमें करना कैसे रहता है। सबसे पहले स्प्लिटिंग द टर्म की बात कर लेते हैं। इसी को ही बोला जाता है भाई स्प्लिटिंग द टर्म। ये क्या चीज है? स्प्लिटिंग द टर्म का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिया हुआ है। ठीक, आपको काम क्या है, a और c का आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, मान के चलिए ac आ गया। अब आपने इसका टेबल पढ़ना है कि ये ac यानी ये नंबर किसके टेबल में आता है, कितनी बार में आता है। बीच वाले नंबर को कुछ ऐसा तोड़िए कि इन दोनों का क्या हो, मल्टीप्लाई हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए, और ऐड अप करें या आपस में सब्ट्रैक्शन करें तो यही नंबर आ जाए, b की वैल्यू आ जाए, यानी b की वैल्यू आ जाए। कैसे आ जाए देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा आपको। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2। ऐसा सवाल करने में बच्चों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, उनसे हो नहीं पाता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए तो अब हो सकता है आपको समझ में आ जाए क्या है ये। यानी 3x स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ ax स्क्वायर प्लस माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ इस तरीके के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, कुछ इस तरीके के फॉर्म में लिखा है, जहां पे -2√6 जो है b है, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये c की फॉर्म में आपको दिख ही रहा है। मैंने क्या बोला पहले, 3 × 2 मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2, और दोनों ही पॉजिटिव के हैं तो आंसर भी क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 का टेबल पढ़िए, या कैसे भी करके आप 6 लेके आइए। जैसे यहाँ लिखा हुआ माइनस का 2√6। अब माइनस का 2√6 कैसे आएगा भैया? एक तो 6 भी लाना है, ऊपर से जोड़ने पर या घटाने पर माइनस का 2√6 भी आ जाए। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैं इसे देखो 2 लिखा हुआ है, √6 भी साथ में लिखा हुआ है, बात बनानी हो जाए 6 भी हो जाए, यानी 6 भी हो जाए और -2√6 भी हो जाए। यहाँ -√2 लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस का 2 लिखा हुआ है, यानी √6 और √6 जब ऐड करेंगे
तो 2√6 हो जाएगा, कुछ ऐसी बात बन रही है। और √6 और √6 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 6 होता है। इधर देखिए, माइनस का √6 मल्टीप्लाई बाई माइनस का √6। अगर माइनस का √6 और माइनस का √6 आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब तो आंसर आ जाता है 6, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाता है तो माइनस का 2√6 आ जाता है। तो यहाँ बात बनती हुई दिख रही है हमें, ठीक है, यहाँ हमें बात बनती हुई दिख रही है। तो इसे करने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हमने 3x² माइनस का √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब क्या करना है, कुछ ना कुछ कॉमन खेलना है अपने को, यानी इस वाली टर्म में कुछ कॉमन निकालना है, इस वाली टर्म में कुछ कॉमन निकालना है। अब कॉमन निकालेंगे कैसे, तो बड़ा मुश्किल वाला काम हो रहा है। अब इसे देखिए, थोड़ा इमेजिन करिए इसे, ये क्या लिखा होगा, √3 इंटू √3, कुछ ऐसे लिखा होगा ना। और ये √6 है, इसका मतलब √3 इंटू 2 लिखा होगा। ये √6 है, इसका मतलब √3 इंटू 2 लिखा होगा। और ये 2 लिखा होगा, जिसका मतलब √2 इंटू √2, ऐसे कुछ है ना। क्योंकि जैसे यहाँ पे आता है रूट वाली प्रॉब्लम, तो आपको ऐसा इमेजिन करना पड़ता है। और ये होता ही है, इमेजिन क्या है इसमें, होता ही है। तो यानी यहाँ देखेंगे कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ मुझे √3 कॉमन मिल रहा है और यहाँ √3 कॉमन मिल रहा है, यानी यहाँ से √3x कॉमन आ गया, √3x कॉमन आ गया। बचा क्या यहाँ पे, √3x बच गया, माइनस का इधर क्या बच गया, √2 बच गया। अब मल्टीप्लाई करके देखो, सेम वही आंसर आने वाला। अब यहाँ देखो, माइनस का √2 कॉमन आएगा, माइनस का √2 कॉमन आएगा, और बचेगा क्या यहाँ पे, √3x और माइनस √2 इक्वल्स टू 0, ठीक। दोनों ही ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए विद सेम साइंस, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस। अब इसे देखिए, √3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, √3x माइनस √2, और एक ब्रैकेट में ये वाला लिख देंगे √3x माइनस √2, ठीक, इक्वल्स टू 0। अब आपसे बोला जाए कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो इधर हो जाएगा √3x इक्वल्स टू √3x इक्वल्स टू √2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, थोड़ा बैकग्राउंड में चलिए। माइनस √2 इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो जाएगा √3x इक्वल्स टू √2, और यहाँ हो जाएगा √3x इक्वल्स टू √2, और x बराबर हो जाएगा √2/3, और यहाँ भी x बराबर हो जाएगा √2/3। तो ये तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ठीक है। और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करते जाइए। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, तो घबराने का नहीं है, सॉल्व करने का, ठीक। अब मैं इसे मिटा देता हूं और चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। मैं यहाँ पे सवाल नहीं करवा रहा हूँ, रिवीजन में आपको मैं सवाल करवाऊँ। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि जितने भी तरीके हैं सॉल्व करने के, आप सवाल तो खुद ही एनालाइज करेंगे कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। मेरा मकसद ये है कि जितने तरीके हैं आपको मैं तरीके सिखा दूं, ठीक है, तीर चलाना सिखा दूं, आपको खुद भेदना है अपने दुश्मन को। तो यहाँ पे आपने खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ मेरा काम सिर्फ समझाने का है कि मैं समझा दूं आपको अच्छे से। अब यहाँ देखिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये थोड़ा कठिन सा लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों, जबकि है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए सवाल लेते हैं हम पहले। सवाल लेंगे x² माइनस का 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये सवाल है। सवाल में ये दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, बोला इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे ध्यान रखना, ठीक। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे ध्यान रखना, ठीक। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, मैं उसे लिख देता हूँ। यहाँ पे 2x² है, ठीक, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
आपने करना क्या है, जैसे यहाँ पे इधर देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, ठीक। आपने इस a की वैल्यू को क्या बनाना है, a इक्वल्स टू 1 बनाना है, 1 कि कुछ भी करके आपने 1 बनाना, और कुछ भी करके क्या है, उसी नंबर से पूरे इक्वेशन में डिवाइड मार दो, उसी नंबर से पूरे इक्वेशन में डिवाइड मार देते, यहाँ तो 1 तो आ ही जाएगा, ठीक। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। इक्वेशन हमें मिल चुका है, शुरू करते हैं हम। 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, x²/2, ठीक है, माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। हमें यही करना था, सबसे पहला काम अपना यही है कि x² का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बना दो, x² के कोफिशिएंट को 1 बना दो, 1 बना दिया, ठीक। अब क्या काम करना है, जो बचा हुआ नंबर है, जो बचा हुआ कांस्टेंट टर्म है, उसे उस तरफ भेज दो, भेज दिया हमने, चलिए भेज देते हैं। x² माइनस 5x/2 इक्वल्स टू माइनस का 3/2, उधर चला गया, ये इधर आ गया माइनस में। अब क्या करना है, जो मैं सभी बच्चों को बताता फिरता हूँ, एक देसी सा फॉर्मूला हमेशा दिमाग में याद रखना, क्या है कि इधर उधर प्लस माइनस ये सब पता नहीं क्या फंडे हो जाते हैं, लेकिन जो बता रहा हूँ उसे बस याद रखना, n/2d होल स्क्वायर। अब बोलो सर ये n/2d क्या है, मैं बता रहा हूँ x का जो कोफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है, n माने न्यूमरेटर यानी अंश, ठीक है, और ये d यानी डिनोमिनेटर यानी हो जाएगा हर। अब जरा यहां देखिए, आपने इधर देखा 5/2 लिखा है, यानी n की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 2, तो यहां क्या हो जाएगा, 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, क्योंकि d की जो वैल्यू है 2 है और 2 से हमें मल्टीप्लाई भी करना है इसका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर, कुल मिला के 5/4 का स्क्वायर, ठीक है, ये है 5/4 का स्क्वायर। और ये आपने कहीं शो नहीं करना है, एग्जाम शीट में कहीं शो नहीं करना है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये लिख के इसके अगला स्टेप ये वाला होगा, ठीक है, इसके अगला स्टेप ये वाला होगा। तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं, बाकी आप नोट करते रहिएगा। अब यहां देखिए x² माइनस 5/2x प्लस में इस तरफ ऐड करेंगे 5/4 x² इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस 5/4 स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर सेम ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूक्लिड की एक थ्योरम है कि अगर बोथ साइड सेम नंबर ऐड किया जाए तो कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी कि इधर से अगर हम काटना चाहें तो दोनों कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, इसके आगे सिर्फ ये सॉल्व करना है, यही देखना है आपने, बाज की नजर से देखना भैया, बाज की नजर बना के रखनी है। और कैसे करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखिए इधर, a² प्लस b² माइनस का 2ab, इतना करते ही जैसे आप देखोगे कि x वाले के साथ क्या है, माइनस है कि प्लस है, अगर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब हम लिख देंगे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। यही करना हमें, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब करना ये कि माइनस का 3/2 है इस तरफ तो हमें क्लियर हो गया 5/4 का होल स्क्वायर x माइनस। अब यहाँ पे क्या देखना, माइनस का 3/2 स्क्वायर करो जरा, 5 का स्क्वायर 25 और इसका 16, एलसीएम आ जाएगा 16। 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आएगा, 8 बार में, 8 3 जा कितना तो 24, तो ये हो गया माइनस का 24 प्लस 25, ठीक है, 16 के टेबल में 16 एक बार में, x माइनस 5/4 इसका स्क्वायर, ठीक, ये हो गया 1/16, यहां हो गया x माइनस 5/4, ठीक।
अब यहां से स्क्वायर हटाओ, इधर अंडर रूट लगेगा, x माइनस 5/4 इक्वल्स टू अंडर रूट में 1/16। ठीक है, अब ये 1/16 लिखा हुआ अंडर रूट में, और जब भी अंडर रूट में से कोई नंबर बाहर आता है तो ये ऐसे आता है प्लस माइनस 1/4। एक का किसका स्क्वायर है? 1 का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। प्लस माइनस 1/4, ये वैल्यू आई है x माइनस 5/4 की। अब इस 5/4 को उस तरफ लेके जाइए, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4 प्लस 5/4। ठीक है, 5/4। अब ये हो जाएगा, x की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 लगी हुई है x पे, यानी डिग्री 2 है तो 2 वैल्यूज आएंगी x की। कैसे? अब यहां हम लिखेंगे x, एक बार प्लस के साथ लेके चलेंगे और एक बार माइनस के साथ लेके चलेंगे सबको। x इक्वल्स टू प्लस का लेके चलते हैं 1/4 प्लस 5/4 इक्वल्स टू 6/4 इक्वल्स टू 3/2। एक और वैल्यू लेके चलते हैं, x इक्वल्स टू x बार माइनस में लेते हैं, माइनस 1/4 प्लस 5/4 इक्वल्स टू 4/4, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जिसे हमने सॉल्व किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। फाइनली आपको जो आंसर मिला, x की 2 वैल्यूज मिली हैं, वो मिला है 3/2 और 1 मिला है। ठीक, 3/2 और 1 मिला है। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी कठिनाई नहीं है, बस समझ का फेर है। एक बार यहाँ समझना पड़ता है कि x के कोफिशिएंट जो लिखा हुआ है उसके साथ करना क्या, उसके साथ मैंने बताया n/2d का होल स्क्वायर लगाना है। बोथ साइड आपको प्लस करना पड़ेगा, बोथ साइड n/2d का होल स्क्वायर प्लस करना है। ठीक, ये रहा n और ये रहा d, इसके साथ 2 से और मल्टीप्लाई कर लेना, सेम चीज को दो बोथ साइड एडिशन कर लेना। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो तीसरा तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जो तीसरा तरीका है वो क्या है? तीसरा तरीका ये है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ऐसा नहीं जैसे मैंने स्प्लिटिंग द टर्म बताया तो इस वाले सवाल को जो अभी करवाया मैंने स्प्लिटिंग द टर्म से नहीं सॉल्व कर सकते, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इससे सॉल्व नहीं कर सकते, ये स्पेशली इसी मेथड से ही सॉल्व होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेथड सिर्फ इसलिए बताए जाते हैं, आप जिस मेथड में महारत हासिल किए हैं उस मेथड से आसानी से उस सवाल को ऑन द स्पॉट खत्म कर सकें। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी इसमें भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। यहां दिक्कत आती है इसी d में। ये d क्या है? d है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ये डिसाइड करता है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि आपका जो रूट आने वाला है यानी सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है, सॉल्यूशन आने वाला है या रूट आने वाला है, जीरोज आने वाले हैं, वो कैसे होने वाले हैं ये डिसाइड करता है। और ये कैपिटल D से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है एग्जैक्टली b² माइनस 4ac। यानी अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 करके कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें b² माइनस 4ac d की वैल्यू होती है, यानी b² माइनस का 4ac। ठीक, अब कंडीशन जो आती है, कंडीशन जो आ जाती हैं, यानी कैसे? कंडीशन नंबर A, अगर हम ये देख के चलते हैं कि d की वैल्यू जो है 0 के बराबर है तो क्या होगा? 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, यानी जो दो x की वैल्यूज आएंगी ना वो एग्जैक्टली सेम होंगी जैसा कि आपने पहले सवाल में देखा था। ठीक है, पहले सवाल में देखा था, उसमें क्या था? जो दो x की वैल्यूज आई थी वो दोनों ही सेम थी, यानी d की वैल्यू अगर 0 के बराबर होगी। दूसरी कंडीशन ये d अगर बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी दो अलग अलग, कैसे? अलग अलग x की वैल्यूज आएंगी, दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक, अगर C कंडीशन जो है
d जो है 0 से छोटा हुआ तो 2 अनइक्वल तो रहेंगे ही, अनइक्वल, ठीक है। नॉन रियल रूट्स, ठीक है, नॉन रियल रूट्स होंगे, एक तो बराबर भी नहीं होंगे और नॉन रियल होंगे। और नॉन रियल रूट्स क्या होते हैं? एक ऐसे नंबर जिनको क्या कहते हैं, नंबर लाइन पे शो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए, ठीक है, वो नॉन रियल नंबर कहलाते हैं। अब ये तो थी कंडीशन, ठीक। अब कोई सा सवाल लेते हैं, सवाल के जरिए हम समझते हैं कि क्या कंडीशन है, उसमें देखते हैं हम। मिटा दे रहा हूं मैं, कॉपी में नोट करते चलिए। रिवीजन है सिर्फ, जितनी जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी समझेंगे, और जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे, तो सवाल जरूर लगाया करें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने जो पहले सवाल किया था, थोड़ा उस पर रुख डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसकी कैटेगरी में करते हैं। हमें क्या सवाल लिया था? 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक। ये जो हमारा पहला सवाल था, जिससे हमने स्प्लिटिंग द टर्म से सॉल्व किया था। अब यहाँ देखिए, d निकालना है। d क्या होता है? b² माइनस 4ac, ठीक, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? अब b की जो वैल्यू है वो माइनस के साथ उठानी है आपने, माइनस 2√6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और 2 की वैल्यू मतलब c की वैल्यू 2, ठीक। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 6 √6 का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा, 4 6 जा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। माइनस लगाओगे, 4 3 या 12, 2 जा 24, अगेन 24 इक्वल्स टू कितना? 0। यानी कंडीशन नंबर 1 डी की अप्लाई हो रही है, यानी 2 इक्वल रूट्स आएंगे, 2 इक्वल रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे? चलिए देखिए, हमने लिखा x बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक, √d अपॉन 2a। अब यहाँ पे माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे। उसके बाद b की वैल्यू देखेंगे, माइनस 2√6 है, ये बाहर वाला फॉर्मूले का माइनस है, इसे भूल मत जाना। माइनस 2√6 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3। माइनस और माइनस मिलके क्या हो गए? प्लस हो गए। तो ये हो गया 2√6 प्लस माइनस 0 बटे में 6। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ए की वैल्यू तो आ रही है, एक नहीं है भैया, 2 वैल्यूज हैं। x बराबर एक बार तो प्लस के साथ लेंगे, 2√6 प्लस 0 बटे में 6, यानी हो जाएगा 2√6 बटे में 6, और 6 को क्या लिख सकते हैं? √6 और √6। एक √6 से एक √6 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया? 2 बटे में √6। दूसरी वैल्यू x बराबर 2√6 माइनस 0 अपॉन 6, तो ये भी हो जाएगा 2√6 अपॉन √6 इंटू √6, जो कि ये कट गया, तो क्या आया? 2/√6। यहाँ आप दे सकते हैं 2/√6, 2/√6 सेम वैल्यू आई है, यानी x की सेम वैल्यू आई है। तो इससे आप समझते हैं कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो गया है। एग्जैक्टली कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो गया, वेरी इजीली। अब चलिए कोई क्वेश्चन दूसरा लगाते हैं, कोई इसी से ही कोई दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही यूज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे कोई वैल्यू आती है। जैसे एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का सम 365 है। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का सम 365 है। तो ये कंडीशन कैसे लगेगी? तो ये हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive numbers is 365. फाइंड नंबर्स, ठीक, ये सवाल है, फाइंड नंबर्स। आपने नंबर को फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं नंबर को फाइंड करना। सबसे पहले हम जो मान के चलते, लेट द नंबर्स
एक नंबर x हो गया। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाला, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ऐसे नंबर। ठीक, अब पहला नंबर अगर x है, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1। अब हम लिखेंगे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। जरा फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 2x हो गया, प्लस का 1 माइनस का 365 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आने के बाद जरा ये चेक कर लेना कि क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल के आ रहे हैं, यानी कॉमन का मतलब ये कोई एक ऐसा नंबर है जिससे पूरा का पूरा ये डिजिट जो है, ठीक है, जितने नंबर लिखे हैं सब डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा, और देख लेना 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 जा 4। यस, अब ये 2 यहाँ से हट जाएगा, कहाँ से 2 कॉमन निकाल ले, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आसानी हो जाएगी। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ओके गुड। अब क्या काम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो। कौन सा फॉर्मूला, d निकालो पहले, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू है माइनस का 182, माइनस ध्यान रखना, माइनस का 182। ये जाएगा 1 प्लस माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देंगे, 4 2 जा 8 हो गया, 4 8 जा 32 हो गया और 4 1 जा 4 प्लस 3, तो ये हो गया 728। तो 1 अगर ऐड कर देंगे 729 हो गया शायद, है ना, 729 हो गया। अब जरा इसे फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं, फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं कि ऐसा आ रहा है, सही सेट बैठ रहा है कि नहीं। अब देखिए फॉर्मूला अपना ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का b की वैल्यू क्या है, इधर 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में 729, d की वैल्यू 729 है और यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी -1 प्लस माइनस 729 किसका स्क्वायर है, 729 27 का स्क्वायर है, ठीक है। और बटे में लिखेंगे 2, x की अब देखिए 2 वैल्यूज आपके सामने आ रही हैं, x इक्वल्स टू एक बार -1 प्लस के लेंगे प्लस 27 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 26 बटे में 2 यानी 13 हो गया, ठीक, 13 हो गया। और एक दूसरी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो x इक्वल्स टू -1 माइनस 27 बटे में 2 इक्वल्स टू माइनस का 28 बटे में 2, ये हो जाएगा माइनस का 40। अब आपने आंसर कैसे लिखना है अपने एग्जाम में, आंसर कैसे लिखना है अपने एग्जाम में ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक। अगर पहला नंबर 13 है, इफ करके लिखेंगे, इफ फर्स्ट नंबर 13 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 14। दूसरी कंडीशन ये होती है, इफ फर्स्ट नंबर, पहला नंबर अगर -14 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा, तब आपका आंसर पूरा होगा, ठीक। तो तीनों ही मेथड मैंने आपको करके दिखाया, आप क्वेश्चंस पे अप्लाई कीजिए। मेन मुद्दा ये आता है क्वेश्चंस पे अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सके उतना स्मार्ट तरीके से सॉल्व करिए, सिर्फ कॉपी मत भरिए, समझिए उसे, कॉपी मत भरिए, समझिए उसे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, रिवीजन कर रहे होंगे हम।
जय हिंद, जय भारत। और मैं आपसे बस इतना ही चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ठीक है, जय हिंद।